वो भी ऑन कर दे, वो भी ऑन कर दे, वो भी ऑन कर दे। अच्छा, मतलब कमेंट्स चलती दिखेंगे तो आदेश कमेंट्स पे रिफ्रेश पे लगाना भाई, अच्छा, यहाँ क्योंकि अब कमेंट आपके आती है। लिए ज्यादा, हाँ ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे ना। जी सबसे ठीक पहले है। तो उन्हें यही होगा कौन आए। ठीक है जी। ठीक है जी, आइए मेरे भाई। और आप भी आ जाओ, आ जाओ, आप सर भी आ जाओ। एटीट्यूड आज भी सेम ही है, कुछ फर्क ना पड़े। जो कि ठीक है। ठीक है भाई, आज अभी दो दो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। और इनका है रैंक 30 सीपीयू। ठीक है, और इनका है रैंक 90। ये उत्तर नगर दिल्ली से हैं, और आप पलवल। पलवल। नीतू कोराली। इनको भी अब अपना नाम बता दो। सौरभ रावत। और इनका नाम है रजनीश। तो रजनीश और सौरभ हमारे पास जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्लासेस अभी देखना चाह रहे थे, तो बाई चांस अभी 1 बजे मेरी क्लास है। तो इस तरीके से आते हैं कमेंट्स हैं, आराम से टीचर को दिख रही हैं कैमरे के ऊपर, जैसे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से वो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है नीचे, हाँ, वहां से पता चलता है कि क्लास लाइव। सिंपल, इतना बढ़िया बिंदास है। अब देख लो भाई। थैंक यू भाई। अब बेटा ये देख लो, कमेंट से यहां निकल कर ही आए हैं, और कमेंट से यहां तक का सफर ना भाई बहुत बेहतरीन इनका रहा है। बहुत। सेल्फ स्टडी बहुत गजब की बच्चों ने की डिसिप्लिन है। चाहिए बहुत ज्यादा। डिसिप्लिन बहुत गजब का है दोनों में। ठीक है, और फुल इंटरव्यू भी मैंने अभी भी लिया है, तो उनको अपलोड करेंगे हम लोग, जरूर देखिएगा आप इंटरव्यूज एंड और मोटिवेशन लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा प्लीज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चलो थोड़ा सा आप गुरु ज्ञान देके जाओ बच्चों को। आपको क्या लगता है जो आजकल गांव में या कोई भी बच्चा, क्योंकि आप लोग तो बच्चों के साथ रहते हैं, हम तो यहाँ कमेंट्स में रहते हैं, सही बात सर। जो बच्चे गलती कर रहे हैं कि ये गलती कर रहे हैं डिसिप्लिन में है, या कोई कमी आपको नजर आई हो कि ये बच्चे इसलिए फेल हुआ। सर मेन चीज जो मैं आजकल देख पा रहा हूँ कि बच्चे इंस्टा चलाते हैं, रील देखते हैं। अच्छा, सोशल लाइब्रेरी में मीडिया पे लाइब्रेरी ज्यादा। में है, हाँ हाँ, लेकिन टाइम वहां निकल रहा सारा, अपने आप से ईमानदार नहीं है, सबसे बड़ी चीज। बहुत बढ़िया बात। बच्चे कंसिस्टेंट रहेंगे ना। आप ये लो, हाँ अब बताओ। प्रिपरेशन में ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 6-8 महीने की पढ़ाई बहुत होती है, लेकिन क्या होता है ना, बच्चे खींचने वाला पढ़ाई करते हैं अच्छा कि नहीं चलो 1 घंटा आज कर लिया, अगले दिन 8 घंटा अच्छा। 10 घंटा कर लिया। नहीं, 6-7 घंटा मोर देन इनफ होता है। लेकिन यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, प्री हो हाँ, मेंस वो हो। एंड तक जाते जाते वही बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। आउटपुट दे जाएगा। सिर्फ अगर कोई कंसिस्टेंट भी रहे ना और डेली करे, ये नहीं कि बस आज कर लिया नहीं कल करेंगे, अब आज का कल पे करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है इन जितने भी ये मतलब ऑप्शन वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इसमें ये है कि आपको मॉक्स और उसका एनालिसिस डेली करना बहुत बहुत जरूरी है। बढ़िया, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर तो भाई फील करोगे आप अपने आप को, प्रैक्टिस ही नहीं लगा रहे हो तो क्या करोगे। 60-70% सिलेबस करना बहुत है, लेकिन उसका प्रैक्टिस प्रैक्टिस, करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस से सीखना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मॉक टेस्ट इज मस्ट। सीपीयू के लिए स्पेशली मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट लड्डू लगाना कब चालू किया, सिलेबस के कितने टाइम बाद। सर मॉक टेस्ट में शुरू से लगाता हूँ, शुरू से लगाते थे। क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है कि पता इंग्लिश चलता क्या है। थी, तेज थी कि कैसे। इंग्लिश सर शुरुआत में बहुत खराब थी, धीरे धीरे बनाई है। धीरे बट धीरे बाद में अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगा। बाद वो में मॉक आने टेस्ट से आता कॉन्फिडेंस सर, सारा जो कॉन्फिडेंस है मॉक टेस्ट मार्क्स आते हैं, लगता है कि हाँ आपका हो जाएगा। तेरी तो इंग्लिश शुरू से ठीक थी हाँ, जैसे मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश में किया था भाई। तो बेस इंग्लिश में अच्छा क्या है, था। इनका बेस अच्छा था। ठीक है, इसलिए लड्डू 7 घंटे पढ़ा, काम चल गया। इनकी ज्यादा मेहनत है, क्योंकि इनका जो है बेस वो वीक था। हाँ नॉर्मल तो था। रिवीजन वगैरह डेली अपना सारी हाँ सर चीजें। वो डिसिप्लिन वो बिल्कुल, और सबसे डिसिप्लिन बड़ी था। चीज सर एक चीज पेशेंस, क्योंकि टाइम लगता है चीजों में, तो वो रखना बहुत जरूरी है बहुत आज के जरूरी। टाइम में। यहाँ तो भाई नहीं। पेशेंस नहीं है। हाँ, वही होता है ना, कई बच्चों को एक क्लास करने के बाद सोचते हैं, बस अब तो चीर देंगे, फाड़ स्टडी देंगे। प्लान कुछ नहीं, बस पढ़ो। भाई स्टडी प्लान देखो ना, ये वाला सर क्वेश्चन पता है। है दिक्कत क्या है, बच्चों को सब कुछ अभी जानना, ये बताओ ये बताओ। भाई पढ़ो, जो सिलेबस है वही करना है, बैक टू बेसिक्स, पढ़ना वही पड़ेगा। एक्चुअली ये है ना कि मतलब जैसे स्टडी प्लान में ना बस 3 से 4 घंटा अगर सिलेबस को किया जाए और बाकी 3 से 4 घंटा मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस किया जाए, जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन। जैसे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक हैं, तो उन लेकिन ये रिवीजन मतलब रिवीजन प्रैक्टिस से पहले जरूर है बिल्कुल ना वो syllabus। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है लड्डू, तो अभी लेंगे भाई इनका पूरा इंटरव्यू, हम जानेंगे। अभी करते हैं क्लास। थैंक यू रजनीश, थैंक यू मेरे राम शेर। राम भाई। राम राम भाई सबने। हाँ, चलो देख लिया, अब आपने स्टूडियो है, नमस्कार। चलो यार, हाँ थैंक यू। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे शेर, आ जाओ आ जाओ। आओ मेरे भाई। चलो अभी तो बेटा मिलते रहोगे आप। अभी तो सीपीओ का रिजल्ट आया, और अभी स्टूडेंट्स आते रहेंगे, बिंदास आते रहेंगे, आप सबसे मिलते रहोगे। ठीक है,
मेहनत करते रहोगे, पढ़ने के अलावा कुछ मत करो मेरे शेर। कोई भी एग्जाम टारगेट हो मेरे दोस्त, अब पढ़ाई लिखाई करते हैं चालू, तो बेटा टारगेट आपका कोई भी हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम टारगेट हो, निचोड़ एक बता रहा हूं, आराम से अपना ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन करो। मैथ्स में मैथ्स वाले टीचर आपको बता देंगे, इंग्लिश में इंग्लिश वाले बता देंगे, ठीक है, चिंता नहीं। आइए बेटा, हम जो कर रहे थे वो हमारी प्रैक्टिस डेटरमिनर्स की हमें करनी थी। डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस के बाद आप लोग हो जाएंगे जी बिल्कुल फ्री। आज एक बार बताना बेटा, लास्ट हमने प्रोनाउन के जो एरर्स थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो गए थे या कुछ बचे थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे ना मेरे ख्याल से। आज डेटरमिनर्स करनी है, बताना एक बार मेरे भाई, कमेंट करके बताना सर। मोक बेटा तब लगाने हैं जब आपका सिलेबस कुछ हो जाए। जैसे वो बच्चा कह रहा था मैं तो शुरू से ही मोक लगाता था, ठीक है, अपना अपना स्टाइल होता है। शुरू से मोक लगा रहा है कोई बच्चा जिसका इंग्लिश तेज है, ठीक है, शुरू से मोक लगा लेता है। जब लेकिन आपकी भी वोकैब उतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप शुरू से मोक मत लगाओ बेटा। आप शुरू से मोक लगाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप पहले अब सिलेबस जब थोड़ा सा चल लेगा ना आपका, तब चलो कंप्लीट हो गया तो बेटा फटाफट आज डेटरमिनर की प्रैक्टिस कर लेते हैं खत्म, और आगे चीजों को पढ़ना करते हैं स्टार्ट। ये रे बेटा, चलिए डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस को एक बार पढ़ लेते हैं और फटाफट से चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है बेटा ही डज नॉट वांट सम केक्स, उसको कुछ केक्स नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 फटाक से एक बार आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लोगे बेहद ही आसानी से। ऐसा नहीं कि बेटा उस क्वेश्चन में आप फंसोगे, फिर मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराना स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5, पांचों क्वेश्चन कोशिश करो। 1 2 3 4 5। देखो बेटा,
पहले लिखा ही डज नॉट वांट एनी केक्स, उसको कोई भी केक नहीं चाहिए, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। उसको कोई भी केक नहीं चाहिए तो आप एनी लगा के चलोगे, सिंपल सी चीज। हाउ कुड एनी ऑफ अस नो वेयर यू हैड गॉन व्हेन यू डिडंट लीव सम वर्ड। बेटा देखो, हाउ कुड, कैसे हम में से किसी को पता होगा, तो एनी तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां जब आपने बताया ही नहीं, जब कोई वर्ड ही नहीं छोड़ा, सो यू डिड नॉट लीव एनी वर्ड। ठीक है, चलो, एनी ऑफ माई स्टेशनरी इज मिसिंग, एनी ऑफ या सम ऑफ माई स्टेशनरी इज मिसिंग, मेरी स्टेशनरी से कुछ मिसिंग है। ये करा दिया था, अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया था हमारा सर, पीवाईक्यू करने थे, ये हो गए, ओ सॉरी सॉरी। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने बस करने थे, क्वेश्चंस हो चुके थे। सो डिटरमिनर्स के बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचते थे, फिर हमें नया टॉपिक चालू करना है, ऐसा बेटा, या ये भी कर लिए थे हमने, ये बता देना भाई, अब पीवाईक्यू हो गए थे या ये भी कर लिए थे। चलो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। कर लिए थे, तो फिर एडजेक्टिव स्टार्ट करना था आज। ठीक है बेटा, बस तो अगर ये चीज हो गई थी, चलो तो फिर नए टॉपिक पे चालू करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं। अगर डेटरमिनर्स आपका, हाँ ये तो रहे यार, हैं डेटरमिनर्स के फिलअप्स भी मैंने आपको कहा था, ठीक है, वो एरर्स थे, फिलअप्स थे, ये आपके लिए अपलोड हो जाएंगे, आप आराम से इनको बेचिंत होके कीजिएगा। डन है, अब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये अपना सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बेटा नया टॉपिक हम शुरुआत कर लेते हैं फिर आज एडजेक्टिव की। ठीक है, एडजेक्टिव कर लीजिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनमें से जो डाउट रहेंगे या प्रैक्टिस रहेगी फिर मैं करा दूंगा एडजेक्टिव के साथ। ठीक है बेटा, एडजेक्टिव के साथ ये हो गए ना क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिटरमिनर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। ओ भाई, तुम बेटा एक काम कर लो, एक बात बता दो जो एक है, अगर प्रीवियस ईयर रहते हैं तो प्रीवियस ईयर मैं खत्म कर देता हूं, पहले छुड़वा के आगे मत बढ़ाओ। डिटरमिनर्स के बेटा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हमने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं डिटरमिनर्स के, नहीं हुए ना, तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कर लो ना, सिलेबस छुड़वा के आगे क्यों बढ़वा रहे हो, तुम्हें ज्यादा जल्दी एडजेक्टिव चालू करने की, ज्यादा जल्दी एडजेक्टिव चालू करने की, तो फिर पीवाईक्यू करो, आओ। फिर खुद से कैसे करोगे, इनके आंसर थोड़ा ना दे रखे मैंने नीचे। डेटरमिनर के पीवाईक्यू, तो डेटरमिनर के पीवाईक्यू करने बेटा, देखो डेटरमिनर्स के एरर्स कर लेना, फिलअप्स कर लेना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, शी रेयरली अप्रोच नोबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट शी वॉज फेसिंग। शी वॉज रेयरली, अगर आप देखेंगे बेटा रेयरली में, रेयरली एक नेगेटिव वर्ड है तो नोबडी नहीं आएगा, नेगेटिव के साथ एनीबडी आएगा, तो यहां पर आप क्या करोगे, एनीबडी करोगे। अगर एनीबडी करोगे तो सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन आप बिंदास से कर लोगे बेटा, आप बिंदास से कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, कहता है वन ऑफ दीज बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में से एक है, तो बेटा हैव नहीं क्या आएगा, हैज, हैव नहीं क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, चलो फटाफट देखते चलना अब।
यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल, तुम कुछ लोगों में से बेवकूफ बना सकते हो, ठीक है। हाँ ये वाला, ये हो गया था, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया था। हाँ यार ये तो मैंने मीनिंग बताया था आपको, है ना, ये भी बताया था। वी हार्डली न्यू नथिंग, वी हार्डली न्यू नथिंग नहीं, क्या आएगा यहां, वी हार्डली न्यू एनीथिंग, याद आया, ये भी हो रखा है बेटा, अच्छा करा रखा है ना ये भी शायद, वो नो एरर था ऊपर वाला। द पुलिस सी दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक, ये मैंने कहा था कि वन ऑफ के बाद बेटा प्लूरल आएगा, अटैक नहीं अटैक्स होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, चलो फिर फटाफट मैं निपटा देता हूं सबको, फटाफट बताता हूं। लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक, ही वुड फील मैनी सॉरी, नहीं मच सॉरी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यू टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल बट विट इज वन ऑफ, वन ऑफ है तो बेटा यार थिंग नहीं थिंग्स होगा, याद है बेटा। 20 क्वेश्चन तक हो गए हैं सर, 20 तक हो गए हैं तो बेटा फिर आओ, फिर तो इनको बाद में कर लेते हैं, बीन टोल्ड मैनी अ टाइम, या 10 तक हुए हैं, ये भी हो गया था, he has been told many a time, बेटा पूरी क्लास की तुम ऐसी तैसी कर दोगे, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, ही हैज बीन टोल्ड मैनी अ टाइम्स, नहीं बेटा मैनी अ टाइम होगा, ठीक है, मैनी अ टाइम्स नहीं मैनी अ टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है 12 बेटा योवर्स होगा कि योवर होगा, बताओ, यहां पर योवर्स नहीं क्या होगा बेटा, योवर होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द स्टडी, ठीक है, मॉस्किटो जो बॉर्न डेंगू है फीवर इन्फेक्ट्स लिटिल 400 मिलियन पीपल, हाँ बेटा बस तो 11 से करना था, 13 को देख लो, 13 में आप ये पाओगे कि मेरे भाई आपने देखा इनफेक्ट लिटिल, यार लिटिल कैसे आ जाएगा, काउंटेबल नाउन है, इनफेक्ट आप लगा दो अबाउट, इनफेक्ट अबाउट 400 मिलियन पीपल, लेकिन लिटिल तो वहां गलत हो गया, इफेक्ट, ठीक है अबाउट 400 इतने किए, या लिटिल को हटा दो, इनफेक्ट इतने मिलियन पीपल को किया, एग्जैक्ट बता दो, या नियर बाई कहना है तो अबाउट बता दो बेटा यहां पर, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, 14 में कहता है द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट, बेटा वन ऑफ द बिगेस्ट है, अगर वन ऑफ है तो आपके पास क्या आएगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा तो लैंडस्लाइड्स होगा, लैंडस्लाइड खाली नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, चलो बेटा अब सारे ही करा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां ये क्वेश्चन नहीं कराए, ये क्वेश्चन नहीं कराए, अब पढ़ लो यहां से। 15 में कहता है ऑल दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच एंड द वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, एवरीवन वर, बेटा एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो वर नहीं क्या आएगा, वॉज आएगा, वर नहीं क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। चलो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल बट वन ऑफ, अगर वन ऑफ है तो मेरे बच्चे थिंग नहीं थिंग्स आएगा। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, बिल्कुल बेटा, ऊपर सीजीएल में सीएचएसएल से चोरी करके पूछ लिया था, सेम था, इसलिए 2 बार डला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, 17 में कहता है द लंदन बेस्ड जो है क्वार्टर्स मीन वाइल वन ऑफ द, बेटा अगर वन ऑफ है, ठीक है, तो वहां पर वन ऑफ के बाद आने वाला प्लूरल या सिंगुलर, प्लूरल होगा, तो वन ऑफ के बाद आप वहां पर प्लूरल यूज करो, तो क्वार्टर्स कर लो, वहां पर क्वार्टर्स कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बेटा अगर 18 को आप समझोगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है, प्लूरल, अगर प्लूरल होता है तो बैक्टीरिया के लिए इट्स यूज होगा या देयर यूज होगा, बेटा बैक्टीरिया के लिए देयर यूज होगा क्योंकि वो प्लूरल है, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, सच वॉज द एजुकेशन ऑफ स्पार्टन्स विद रिगार्ड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट,
ठीक है, देयर किंग्स। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे तो आपको नजर आएगा सर वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद और वन ऑफ के बाद आपको यूज करना चाहिए प्लूरल। हाँ, तो प्लूरल यूज हुआ है, लेकिन वन ऑफ देयर, ये वाला देयर थोड़ी ना होगा सर, पोजेशन वाला देयर किंग्स होगा, क्योंकि देयर यहां पर डिटरमिनर होगा। ठीक है बेटा, चल। अनसीजनल रेन कोज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप। बेटा अ लॉट ऑफ क्या होता है? बहुत सारा डैमेज। अ लॉट ऑफ डैमेज, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारा डैमेज, अ लॉट ऑफ डैमेज। चलिए, हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू, ठीक है, अब हाउ मेनी एग्स है बेटा, हाउ मेनी एग्स बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अगर हाउ मच एग्स होता तो गलत होता, तो कोई गलती नहीं। हाउ मेनी एग्स वर पुट, ज्यादा है तो वर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड। बेटा दीज के साथ काइंड नहीं, काइंड्स होगा, क्योंकि वो दीज क्या है? प्लूरल है। दीज क्या है? प्लूरल। आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ। बेटा अगर वन ऑफ है तो उसके बाद क्या आएगा? प्लूरल आएगा, तो बेटा वन ऑफ द थिंग नहीं, थिंग्स आएगा। थिंग नहीं, थिंग्स आएगा। वेरी गुड बेटा, ये चीज, कई चीज है जो प्रोनाउन से रिलेटेड है, डिटरमिनर से रिलेटेड है, जो आपको मिक्स दिखेंगे। ड्यूरिंग द समर मंथ्स देर इज शॉर्टेज ऑफ पावर इन मच पार्ट्स। बेटा मच पार्ट्स होना चाहिए, मैनी पार्ट्स होना चाहिए। सर पार्ट्स जो है वो काउंटेबल है, तो यहां पर मैनी पार्ट्स होना चाहिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, देर इज नो वन एल्स इन दिस हाउस, आई कैन फील द प्रेजेंस। बेटा यहां पर कोई है, देर इज समवन, नो वन एल्स नहीं, देर इज समवन, यहां कोई है। तो ये भी शायद मैंने कराया था क्वेश्चन, बट अब तुम्हारी कमेंट साला माशाल्लाह पता ही नहीं किसने क्या है, इसलिए भाई ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। नाश कर रखा है तुमने, कोई कह रहा है 2 से, कोई कह रहा है 3 से, कोई कह रहा है शुरू से, और जबकि ये क्वेश्चन मुझे करा रखा था मैंने शायद। चलो कोई नहीं। 26 देखो बेटा, देयर इज समवन, अगर मैं प्रेजेंस फील कर पा रहा हूं तो कोई है, तो हम यही बोलेंगे। 26 के बाद है बेटा, माई सिस्टर प्रेफर्स टी देन कॉफी। बेटा ये चीज थोड़ा सा यहाँ एडजेक्टिव की डल गई, प्रेफर के साथ देन नहीं टू आता है, तो ये एडजेक्टिव में कराऊंगा मैं आपको। ये एडजेक्टिव की टॉपिक है, ये एडजेक्टिव का डिटरमिनर में क्वेश्चन डल गया है, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है, एडजेक्टिव में कराऊंगा। 27 देखो बेटा, 27 देखो, 27 में कहता है ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज। बेटा नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो विदाउट फ्यू नॉलेज या विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी नॉलेज, बिना किसी ज्ञान के इंग्लिश के यहाँ। सो विदाउट फ्यू नॉलेज नहीं, फ्यू तो काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो विदाउट एनी नॉलेज होगा, विदाउट एनी नॉलेज होगा। आ जाओ बेटा 28, 28 ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। 28 में कहता है बेटा यू मस्ट मेक अ चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देर इज फ्यू टाइम लेफ्ट। बेटा टाइम क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, कहता है ना के बराबर समय बचा है, सो देर इज लिटिल टाइम लेफ्ट, तो यहां लिटिल। ठीक है जी, तो ये थे मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटरमिनर्स के, जो बहुत बढ़िया तरीके से आपने टैकल किए। अब आ जाओ मेरे लड्डू, अब आपके लिए होमवर्क क्या है? देखो बेटा, आपको 2 पीडीएफ तो दिखाई देंगी डिटरमिनर्स की, आपको डिटरमिनर्स के फिलअप्स नजर आएंगे, डिटरमिनर्स के एरर्स नजर आएंगे। इंप्रूवमेंट मैंने नहीं डाले क्योंकि वो एरर से ही और फिलअप से ही इंप्रूवमेंट इसके बन जाएंगे, तो वो मैंने यहां पर है, इसलिए इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस बना के आपको यही नजर आ गए। ठीक है, तो और 3 पीडीएफ आपको दिखेंगी बेटा प्रोनाउन की। ठीक है, 3 पीडीएफ आपको क्या दिखेंगी? प्रोनाउन की, और बाकी जो पीडीएफ आपको क्या दिखेंगी? डिटरमिनर्स की। ठीक है, सो आपके लिए होमवर्क क्या हो गया? आपके लिए होमवर्क हो गया अब सारा अपना प्रोनाउन रिवाइज करके प्रोनाउन होमवर्क कर लीजिएगा, सारा मेरे बच्चे अपना डिटरमिनर रिवाइज करके डिटरमिनर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टोटल कितनी पीडीएफ हुई बेटा? 5 पीडीएफ, 2 डिटरमिनर्स की पीडीएफ आपको मिलेंगी, आज ही अपलोड कराऊंगा, और 3 मेरे बच्चे प्रोनाउन की मिलेंगी। अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। तो ये पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकलवाना, बुक आएगी बेटा, बुक आप डायरेक्ट खरीद लीजिएगा जब आएगी, अभी 10-1 मई के आसपास, तो प्रिंट आउट निकलवा के अपना फालतू का खर्चा मत बढ़ाइएगा। आइए मेरे बच्चों, अब जरा चीजों को समझते हैं और चीजों को ध्यान से रखते हैं। एडजेक्टिव आपके लिए टॉपिक है मेरे बच्चे।
एडजेक्टिव टॉपिक की क्या खासियत है, अब ये अगला टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है मेरे बच्चे। बहुत आसान टॉपिक है भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत आसान टॉपिक है बेटा। और एडजेक्टिव की एक खासियत है बेटा, एडजेक्टिव ठीक है, हाँ डेटरमिनर्स की शीट अभी नहीं आई, प्रोनाउन की आ गई थी, चलो डेटरमिनर की मैं डलवा दूं। बेटा एडजेक्टिव की क्या खासियत है, चलो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, साथ साथ कॉपी करना बेटा। आप सबको पता है जो एडजेक्टिव होता है बेटा, जो एडजेक्टिव होता है क्या करता है, एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है बेटा। क्या करता है, नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स शब्द जो लिखा है ना, इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना बेटा, कॉपी करते चलना बेटा। नया टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये न्यू चैप्टर चालू हो रहा है बेटा आपका, न्यू टॉपिक एडजेक्टिव। अब हम इसको रजिस्टर के बैक साइड कॉपी कर लेना बेटा, जो बच्चे टेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों का टेंस हो चुका है उनकी तो टेंस की क्लास होती नहीं, तो वो कॉपी कर लेना, इसको अलग रजिस्टर में कॉपी कर लो या रजिस्टर के बैक साइड कॉपी कर लो, वो समझा दिया था उसी टाइम पे, ठीक है बेटा। एडजेक्टिव होता है मेरे बच्चे जो क्या करता है, अलग रजिस्टर में कॉपी कर लो या उस रजिस्टर की बैक साइड कॉपी कर लो ना टॉपिक। एक अलग रजिस्टर बनाने को मैंने कहा, एक अलग रजिस्टर बना लो बेटा, एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन भी हो रहा है बेटा। देखो आप में दो बच्चे जिनका टेंस जो कर रहे हैं, जिनका टेंस भी रहता है, तो टेंस भी कर रहे हैं और एडजेक्टिव भी कर रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करो मेरे बच्चे, एडजेक्टिव का यहां से अलग रजिस्टर बना लो, चलेगा, अलग रजिस्टर बना लो, क्योंकि एडजेक्टिव करेंगे, एडजेक्टिव के बाद हम प्रेपोजिशन करेंगे, प्रेपोजिशन के बाद हम कॉम्प्रीहेंशन पार्ट करेंगे, ये चीज होनी डन है। नहीं अभी लंच नहीं किया, आज खाऊंगा, अभी वो बच्चे आ गए थे ना। तो एडजेक्टिव है बेटा, प्रेपोजिशन है और फिर कॉम्प्रीहेंशन, ये मैं आपको कराऊं। तो यहां तो कुछ बच्चों को तो सिलेबस ही हो जाएगा, तो इनको तो सेम कॉपी करते रहेंगे। जो टेंस है बेटा वहां पर आप अपना कॉपी करते रहो, रजिस्टर बनाया हुआ आपने, तो आप इसमें जो है प्रोनाउन है, डेटरमिनर है, फिर टेंस है, यहां पर इसका एक अलग रजिस्टर अपना मेंटेन कर लो, बाकी जो बच्चे, ठीक है, ये अलग रजिस्टर बना लो, बहुत बढ़िया है, ज्यादा मोटा रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक 20-30 रुपए का ले लेना, यहां पर भी अलग, ये बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। चलो देखो मेरे बच्चे, एडजेक्टिव वो होता है जो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है नाउन प्रोनाउन में। आपने बोला सर ये तो हम सुन सुन के पक गए, एडजेक्टिव तो पता चल गया। कई बच्चा ये जानना चाहता है सर एडजेक्टिव और डेटरमिनर में क्या टेक्निकली फर्क होता है? फर्क होता है बेटा। एडजेक्टिव क्या करता है, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, डेटरमिनर क्या करता है, वो अपने आप में डेटरमिनर नाउन से पहले आकर नाउन को डेटरमाइन करता है, फिक्स करता है नाउन को। डेटरमिनर कभी एक्स्ट्रा शब्द नहीं होता, मेन मीनिंग रखता है बेटा, इसलिए डेटरमिनर और एडजेक्टिव में फर्क होता है, डेटरमिनर और एडजेक्टिव में फर्क होता है, वो तो हम, डेटरमिनर क्या करता है, डेटरमिनर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डेटरमाइन द नाउन। डेटरमिनर का यूज एक नाउन से पहले किया जाता है, उस नाउन को डेटरमाइन करने के लिए, सिकंजा कसने के लिए। इसलिए बेटा आर्टिकल भी डेटरमिनर का ही हिस्सा होते हैं, आर्टिकल अगर माने हम, आर्टिकल भी डेटरमिनर का ही हिस्सा होते हैं, इसका ये फर्क है बेटा डेटरमिनर। तो डेटरमिनर एक्स्ट्रा नहीं होता, मेन होता है, एडजेक्टिव एक्स्ट्रा होता है। जैसे अगर मैं ये बोल दिया, मैंने बोला आई वॉन्ट टू मीट योर फेवरेट प्लेयर, मैं आपके फेवरेट प्लेयर से मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट योर फेवरेट प्लेयर, क्या मीनिंग हुआ बेटा, एक सेकेंड पानी पी, मैं आपके फेवरेट प्लेयर से मिलना चाहता हूं, मुझे बताओ बेटा इसमें कौन सा डेटरमिनर है, कौन सा एडजेक्टिव है? आपने बोला आई वॉन्ट टू मीट योर फेवरेट प्लेयर,
प्लेयर क्या हुआ बेटा, नाउन हुआ। फेवरेट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। योर डेटरमिनर, क्योंकि आपने डेटरमिनर टॉपिक पढ़ा है, कौन कौन से डेटरमिनर वो सारे तेरे से आपको पता होना चाहिए। तो ये डेटरमिनर हुआ और ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन मेरे बच्चे डेटरमिनर जो होता है उसको पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ही मानते हैं। तरीके से डेटरमिनर को फिर डेटरमिनर क्यों कहा जाता है, खाली एडजेक्टिव ही बोल लो। हालांकि आप इसको पार्ट ऑफ एडजेक्टिव कहते हो, लेकिन तरीके से पता है क्या फर्क है। आप इसको हटा दो, मीनिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस अब भी सही रहेगा, लेकिन आप इसको हटा दो, अब सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। सो डेटरमिनर तो बेटा एक्स्ट्रा शब्द नहीं होते, एडजेक्टिव एक्स्ट्रा तारीफ होती है, एक्स्ट्रा बातें होती, लेकिन जो डेटरमिनर है वो रिक्वायर्ड होता है। डेटरमिनर रिक्वायर्ड है, अगर वो हटा तो खत्म, और एडजेक्टिव क्या है, एक्स्ट्रा, ये फर्क होता है। हालांकि डेटरमिनर को हम इसका हिस्सा ही मान के चलते हैं, इसलिए कई बार पेपर में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है तो आप डेटरमिनर बोलोगे इसे, लेकिन अगर डेटरमिनर ऑप्शन में ही नहीं दिया तो आप इसे एडजेक्टिव भी चुन लो। तो पार्ट ऑफ मान लिया जाता है तरीके से, जैसे बेटा फ्यूचर को टेंस मानते हैं, तरीके से होता नहीं है, ठीक है ना, वही चीज आपको यहां बोलनी। तो बेटा ये डेटरमिनर है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर पेपर में ऑप्शन में डेटरमिनर दिया ही नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान में, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में तो आइडेंटिफिकेशन भी पूछी जाती है बेटा, बाकी एग्जाम में भी क्या पता पूछ ले, तो उसे आप डेटरमिनर चुनोगे, लेकिन डेटरमिनर ऑप्शन में नहीं था तो एडजेक्टिव चुन लो। ये ध्यान रखना, दोनों बातें समझ आई। तो सर एडजेक्टिव में क्या पढ़ेंगे, जब डेटरमिनर तो आपने पढ़ा दिया, जब डेटरमिनर आपने पढ़ा दिया तो सारी चीजें तो पढ़ ली हमने, तो एडजेक्टिव भी खत्म हो जाना चाहिए था, है ना। लगता तो ऐसा ही है, लगता है ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो बच गए, अब उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ आया, इसके नीचे आप कॉपी करेंगे एडजेक्टिव, ऐसे लिखना बेटा आपने, स्लैश एडजेक्टिव फ्रेज स्लैश एडजेक्टिव क्लॉज। भाई इन तीनों को जानो। अभी तो एडजेक्टिव में हम वो चीजें पढ़ेंगे बेटा जो अभी डेटरमिनर में नहीं पढ़ी हमने, वो चीजें पढ़ेंगे। क्या लिखा हमने, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज, इन तीनों को चीजों को आपको जानना पड़ेगा। क्या है एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव फ्रेज, क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, क्या है मेरे बच्चे तीनों का रहस्य, तीनों की खूबसूरती। आपने बोला ही इज, ठीक है, ही इज रिच, वो अमीर है, तो ये क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव हुआ। ही इज रिच, आपने क्या बोला बेटा, वो अमीर है, तो ये रिच क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो सेंटेंस में एडजेक्टिव कहीं भी हो सकता है, पहला एग्जांपल बेटा। दूसरा, अगर मैं आपको ये बोल दूं ही इज अ रिच पर्सन, सही तो दोनों है बेटा, ही इज अ रिच पर्सन, अब क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, ये आपके पास यहां पर क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। तो ही इज अ रिच पर्सन, वो एक अमीर व्यक्ति है, तो रिच अब भी एडजेक्टिव और अब भी एडजेक्टिव। अब यहां पर इसका एडजेक्टिव था, वो अमीर है, भाई कौन अमीर है, ही इज अ रिच पर्सन, पर्सन का क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो जरूरी नहीं है एडजेक्टिव कहां होगा सर, एडजेक्टिव कहां होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है बेटा एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव पहचानना सीखना है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो नाउन प्रोनाउन में मीनिंग जोड़ेगा, आपको पहचानना सीखना, आप रट नहीं सकते ये यहां होगा या ये यहां होगा। दूसरी चीज देखो, अगला एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा। अगला, अरे ये कैसा कलर आ गया अगला एग्जाम्पल ये बेटा, अगर मैं ये कर दूं आई हैव अ चेयर, हाँ, मेड ऑफ वुड, मेरे पास एक कुर्सी है लकड़ी से बनी हुई। अब एक बात बताओ बेटा, मेरे पास एक कुर्सी है, कौन सी कुर्सी है भाई, लकड़ी से बनी हुई है। तो ये तीन वर्ड है बेटा अलग अलग, जिसमें मेड वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है, वुड नाउन है, तीनों मिलकर किसमें मीनिंग ऐड कर रही है। आप बोलोगे सर तीनों मिलकर कुर्सी में मीनिंग ऐड कर रही है। कुर्सी क्या है बेटा, नाउन, और ये किसका क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्या बनी, फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, ठीक है, आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, आसान हुआ, आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। इसका मतलब एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होगा बेटा, फ्रेज क्या होती है, शब्दों का समूह। फ्रेज में आपको एक वर्ड एडजेक्टिव बनना नहीं दिखेगा, गुच्छा, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना गुच्छा, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या कहलाती है, फ्रेज। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या कहलाती है बेटा, फ्रेज। सो आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, तो मेड ऑफ वुड उस नाउन का क्या बन गया बेटा, एडजेक्टिव, वो क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज। आसान हो गया। आगे देख मेरे लाल,
सर एडजेक्टिव फ्रेज के बाद आप कह रहे हो कि एडजेक्टिव क्लॉज होती है। अरे एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज ही बनती है बेटा। रिलेटिव क्लॉज ही तो एडजेक्टिव क्लॉज होती थी, वो आपने पढ़ ली मेरे साथ। जैसे आई नो द बॉय हु कम्स हेयर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहां आता है। बेटा कहां है इसमें रिलेटिव क्लॉज? ये रही मेरे बच्चे, ये रिलेटिव क्लॉज ही क्या बनती है? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है भैया, तो क्या सीखा? अच्छा सर, इसका मतलब एक एडजेक्टिव होता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ठीक है, कर लो बेटा को। बिल्कुल बेटा आशु, अगर जल्दी सिलेबस करना हो तो आप पीओडी से कर लो, कोई टेंशन नहीं। मतलब तो सिलेबस करने से है ना बेटा, है ना? बफरिंग हो रही है? नहीं यार, क्लास तो ठीक चल रही है। फ्रेज और क्लॉज में फर्क ये होता है, फ्रेज तो शब्दों का समूह है बेटा, क्लॉज में तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है ना, पूरा एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस ही क्लोज होती है ना बेटा। चलिए, अच्छा बीच बीच में अटक रही है क्लास, क्या हो गया आजकल? इस यहाँ तो ग्रीन सिग्नल आ रहा है। लाइव वीडियो का क्या फायदा? लाइव में इंटरेस्ट बना रहता है बच्चे का, वीओडी में थोड़ा बोर हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। देखो बेटा अब आगे, तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। आसान है वो तो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं मेरे बच्चे एडजेक्टिव के टाइप्स। सबसे पहला टाइप बेटा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। सबसे पहला, ठीक है, एडजेक्टिव या प्रोनाउन डिटरमिनर कनेक्टेड है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स बेटा कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। देखो प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये तीनों टॉपिक में हमेशा एक साथ क्यों कराता हूं? क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड है बेटा, ये तीनों कनेक्टेड है। ठीक है जी, देखो बाब, सबसे पहले बेटा एडजेक्टिव में आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। सर प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है प्रॉपर नाउन से। ऐसे बोल दो, ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है बेटा? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर का नाउन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ बेटा? किसी खास का, किसी पर्टिकुलर का ना, किसी खास का, किसी पर्टिकुलर का ना। सर कैसे? देखो जैसे इंडिया है, देखो बेटा इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, हमारे देश का नाम है भैया इंडिया। बेटा इंडिया का एडजेक्टिव बनाना क्या कह दोगे आप तुरंत कह दोगे सर इंडियन। आप तुरंत कह दोगे इंडियन। सर इंडिया का इंडियन हो गया, तो इंडियन क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो अब एरर कैसे है? जैसे चाइना है बेटा, चाइना है, अब आप चाइना का क्या बोल देते हो? चाइनीज। इंडिया का इंडिया है, इंडियन है, इंडिया इंडियन।
चाइना, चाइनीज, आप ऐसे ही तो बोलते हो। तो अब पता है हुआ क्या क्या, जैसे मैंने बोल दिया ही इज एन इंडिया प्लेयर या ही इज एन इंडियन प्लेयर, पेपर में ऐसे एरर आएगा। तो वो इंडिया प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, इंडियन प्लेयर हुआ सर, इंडिया प्लेयर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां मुझे नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव बनेगा इंडियन। इंडिया एडजेक्टिव नहीं बनेगा, इंडियन एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, ठीक है। एक बेवकूफ पूछ रहा है रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में। अबे गधे, रिलेटिव क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज का काम करते, फर्क क्या होगा? कौन है रश्मि, पागल हो गई क्या तुम? फर्क कैसे होगा इसमें, फर्क कैसे होगा यार? डांट खाने में मजा आता है। मैंने क्या कहा था, रिलेटिव क्लॉज ही किसका काम करती है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो फिर उसमें अंतर क्या होगा? ए भगवान। चलो देखो बेटा, सो जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो ऐसा है, तो वो तो बड़ा आसान है। तो इस पे छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है बेटा, इसके अलावा इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो पहले एडजेक्टिव समझ में आया। दूसरा देखो बेटा, अब मैं वो लिस्ट बताता हूं जो हम कर चुके हैं। जैसे मेरे बच्चे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, बेटा हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कर चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से थे मेरे बच्चे? वही थे दिस दैट दिस दोस, दिस दैट दिस दोस, है ना। और ये हम कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी आप कह सकते हो। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से मेरे बच्चे हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कर लिए। एक बार वो लिस्ट लिखवा देता हूं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को ही मेरे बच्चे हम पॉजेसिव डिटरमिनर्स बोलते थे, जिसमें माई, अवर, हिज, हर, आप ये देखते थे। इसी तरीके से बेटा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ये है। चलो कॉपी करो, मैं फिर इधर खिसकाता हूं, आगे लिखता हूं मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट जो करेगा। सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था बेटा? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। सर ये तो टाइप हमने किए हुए हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी किया हुआ है, पॉजेसिव भी किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी किया हुआ है। ठीक है जी, इधर खिसका दे बाबू। तो बेटा इन पे आप लगाओगे टिक, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। अब तुम्हारे मन में क्या आ रहा होगा, अरे सर ऐसा लग रहा है जैसे सारा ही एडजेक्टिव खत्म हो गया, फिर तो है मजा नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है, लेकिन सारा एडजेक्टिव खत्म नहीं हुआ बेटा ऐसा। ठीक है, आई फिफ्थ। फिफ्थ है बेटा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना बेटा, वो क्वांटिटी को बताते हैं। क्वांटिटी को बताते हैं मतलब फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जो क्वांटिटी को बताएंगे बेटा। ठीक है मजा आ रहा है। क्वांटिटी बताने वाले कौन कौन से शब्द किए थे हमने? फ्यू नहीं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, सम, ठीक है ना, मच। मतलब वे सारे वर्ड मेरे बच्चे जो मैंने अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपके लिए बताए थे, उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, जो क्वांटिटी को बताते हैं। तो हमने किया जी इस पे भी टिक कि सर हमने ये भी कर लिया। अगला बेटा हमारे पास आया लड्डू इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, सर ये क्या होता है बेटा? इंटेरोगेटिव डेटरमिनर। जो इंटेरोगेटिव डेटरमिनर थे कौन कौन थे? हुज था, कौन था? एक विच था। ठीक है, आपने हुज भी देखा और आपने विच भी देखा। हुज बॉय, तो हुज क्या था? डेटरमिनर, या उसको क्या कहते हैं आप? एडजेक्टिव।
तो आपने बोला सर ये तो सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा। क्यों? क्योंकि डेटर्मिनर को भी एडजेक्टिव का हिस्सा माना जाता है। तो सर एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ेंगे क्या? देख बेटा, अब सारा पढ़ने का है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये टाइप थे जो आपने वहां भी किए, ठीक है, और यहां भी सेम है, क्योंकि आप इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या आप इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स भी बोल सकते हो। आप इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स या पॉजेसिव डेटर्मिनर्स भी बोल सकते हो। आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स या डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स भी बोल सकते हो, ठीक है जी। ठीक है जी। अब जो हमारे लिए नया है ना बेटा, वो नया हमारे लिए है मेरे बच्चे यहां से जो 7th में लिख रहा हूं, ये है मेरे भाई नया। मतलब अब तक जो था बेटा वो डेटर्मिनर से रिलेटेड था। ये चीजें हमारे पास नया, जिनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या होते हैं बाबू? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं बेटा जो नंबर, गिनती को बताएंगे, ठीक है जी। ये है मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? तो देखो हालांकि सब है बेटा, लेकिन आपने ये पढ़ा, ये तो छोटा सा था, ये सारे हो रखे थे। अब एडजेक्टिव में सारी वो चीजें आएंगी जो नई है, आपने अभी तक नहीं पढ़ी। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर क्या होता है बेटा? बचपन से पढ़ते आए हूं। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, पढ़ रहे हो ना? तो सबसे पहले बेटा ऑर्डिनल नंबर को जानते हैं। पहला नंबर एक होता है बेटा ऑर्डिनल नंबर। यार एक काम करो, आपको तो कॉपी करना है बेटा, घबराना नहीं, मैं इसे अलग शीट पे लेके जा रहा हूं क्योंकि यहां आएगा नहीं है। तो आपने कॉपी करना है, सेम कॉपी के नीचे ही आप कॉपी करोगे 7th, सेम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। वहां आता नहीं ना बेटा, इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया। क्या है मेरे बच्चे? ए पार्ट, ये है हमारा ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर बेटा, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर होता है जब आप किसी को ऐसे बताते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये चीज होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे। लेकिन ये अपने आप में एक पर्टिकुलर सेंस भी रखती हैं। कॉपी मत करना, सीखना बेटा। जैसे 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला फोर्थ स्टूडेंट उठ के आ जाओ, तो ये फोर्थ उठ के आ जाएगा। मैंने बोला सेकंड आ जाओ, सेकंड आ जाएगा। मैंने बोला फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट आ जाएगा। मैंने बोला सिक्स्थ आ जाओ, सिक्स्थ आ जाएगा। पर्टिकुलर उठेंगे, पर्टिकुलर उठेंगे। इसीलिए बेटा ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा ऐसे एरो लगाना, ऐसे एरो लगाना जबरदस्ती, और ऐसे जगह बनाना है, बिल्कुल ऐसे कॉपी करना है बेटा। आप आर्टिकल डाला, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेंस रखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, इनसे पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे आप कभी ये नहीं बोलते बेटा फर्स्ट, आप बोलते हो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ। आप इसे ऐसे बोलते हो। तो पेपर में यही कहेगा, जैसे मैंने बोल दिया फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हैज बीन टॉट, फर्स्ट चैप्टर हैज बीन टॉट, पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया। अब आपने बोला सर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट चैप्टर। तो बेटा ये क्योंकि ये चैप्टर जो है ये पर्टिकुलर हो गया ना, तो द आएगा उसमें। द फर्स्ट चैप्टर हैज बीन टॉट। इसीलिए जब कभी भी आप बेटा ऑर्डिनल नंबर देखेंगे तो ऑर्डिनल नंबर से पहले आप आर्टिकल दा का अवश्य इस्तेमाल करें, अदरवाइज वो चीज गलत हो। ठीक है बेटा, समझ आया? इससे एरर आएगा ये। दूसरा बेटा, एक हमारे पास होते हैं बेटा कार्डिनल नंबर।
कार्डिनल नंबर होते हैं मेरे बच्चे जिनमें आप ऐसे बनाते हो 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग्स। मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे दो गाड़ी चाहिए, मुझे तीन गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारी गाड़ी चाहिए, ये होते हैं बेटा कार्डिनल नंबर्स। जैसे आई वॉन्ट टू बाय 2 कार्स, मैं 2 गाड़ियां खरीदना चाहता हूं। दूसरी चीज नोट करके बेटा, जब कभी पेपर में ये दोनों यूज हो जाए तो आप पहले आर्टिकल दा लगाना, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर लगाना, फिर कार्डिनल नंबर आएगा। ये ध्यान रखना। मतलब कैसे सर, कैसे? ठीक है, बताओ, ध्यान देना। आप लगाते हो द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, बेटा पहले 2 हैं तो चैप्टर्स कहूंगा। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैव बीन टॉट, पहले 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए गए। तो फर्स्ट 2 चैप्टर या चैप्टर्स? चैप्टर्स। लेकिन पेपर में क्या देगा? पेपर में ऐसे दे देगा द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, 2 फर्स्ट। गलत नहीं हो जाएगा बेटा? 2 पहले, अच्छा 2 पहले नहीं, पहले 2, पहले 2 चैप्टर, मतलब पहला और दूसरा। 2 पहले नहीं बेटा, इसलिए मैंने कहा दा तो आया, पहले ऑर्डिनल लगाओ फिर कार्डिनल नंबर लगाओ। फर्स्ट 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स है, कौन से पहले? पहले 2, अरे भाई पहला तो एक ही होगा, तो ये ऐसे नहीं बनेगा बेटा। इसीलिए पेपर में एक गलती ये देगा। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। एक तो आर्टिकल दा की गलती दे सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ गलती दे सकता है आपके पास कार्डिनल ऑर्डिनल को मिक्स करके, पहले ये बाद में या बाद में ये पहले, ये दे सकता है भाई। करो बाबू को भी। ठीक है, चलिए मेरे शेर, अब इससे अगला टाइप हम कल पढ़ेंगे बेटा 1 बजे। और देखो मेरे बच्चे, बहुत सारे सिलेक्शंस आ रहे हैं, अब आपको भी लाना है। और 6 बजे बेटा एडजेक्टिव पे मिलेंगे। ठीक है, मैं भी अब लंच कर लो भाई, तुम भी अपना। इसको न्यू एडजेक्टिव करके सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे। एडजेक्टिव आसान टॉपिक है बेटा, और कल एडजेक्टिव का एक टाइप करके और बाकी इसमें क्या पढ़ना है कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहे, आबाद रहे। 6 बजे मिलते हैं। कल तो 6 बजे मैं क्लास नहीं ले पाया था बेटा, कल क्योंकि मैं जाना पड़ा था और मैं आ ही नहीं पाया। तो आज 6 बजे लेंगे क्लास और कल मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलिए जी, बाय, टेक केयर। आप भी अपना खाना पीना खाओ, मस्ती करो, मौज करो, और वो क्या भी याद करते रहो। ठीक है, चलो बेटा, नमस्कार, बाय बाय।